सवाल है। अब दरअसल था क्या, समझ लो क्यों मंदिर तोड़ा गया। अगर मंदिर होता तो क्या होता है, बहुत आसानी से सवाल है, बहुत छोटा सा, आप लोग के छोटा सा दिमाग में इतना बड़ा सवाल पूछा गया है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस पे आज भी टीवी में डिबेट होते रहता है, अक्सर टीवी डिबेट मिलेगा। दरअसल भारत को अगर देखें आप, तो भारत में हर एक जगह पे मंदिर हुआ करता था, हर एक मोहल्ला, हर एक गली, हर एक शहर में मंदिर होता था। अब सवाल ये है कि जैसे आपको जो सेकुलर लोग या अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो सब के सब इसकी बुराई करेंगे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, क्यों मंदिर चाहिए। तो भारत का अगर अतीत खोलेंगे, खंगालेंगे आप, तो वैदिक संस्कृति जब से शुरू हुआ, यानी कि 1500 बीसी से, 1500 बीसी से अगर आप देखें तो भारत बेसिकली रिलीजन से या धर्म से मार्गदर्शित होने लगा। धर्म से ही सब कुछ, धर्म ही निर्धारित करने लगा कि आपका खान पान कैसा होगा, आपका पहनावा कैसा होगा, आपकी आस्था कैसी होगी, आपका खोज क्या होगा, आपका जीवन निर्वाह का साधन क्या होगा, आपका परिवार कैसा होगा, संस्कार कैसे होंगे, आप क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ धर्म निर्धारित करने लगा 1500 बीसी के बाद से, जब वैदिक संस्कृति शुरू होता है पूरे भारत का। अब यहाँ पे भारत कहने का मतलब ये समझ लो कि भारत का मतलब ये नहीं है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से असम तक। भारत कहने का मतलब है श्रीलंका, मलाया, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भारत है। इधर चले आओ तो म्यांमार, बर्मा तक, बांग्लादेश, इधर चले आओ तो नेपाल, भूटान, ये सब हिमालय के इस तरफ का सारा हिस्सा। इधर चले आओ तो ईरान के सीमा तक, मिडिल एशिया में, तो ईरान के सीमा से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हांगकांग, चाइना उस पर है, हांगकांग नहीं है, हांगकांग नहीं। तो ये सारा एरिया भारत कहलाता था। भारत का मतलब ये था, भारत 14 बार टुकड़े में बंटा, 14 बार अलग हुआ है, बटा है भारत, 14 टुकड़ों में बटा है भारत। अभी का जो भारत है वो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक का ही हम भारत मानते हैं। अब न तो नेपाल हमारे पास है, न तो भूटान हमारे पास है, न तो अफगानिस्तान हमारे पास है, न तो ईरान हमारे पास है, न तो पाकिस्तान हमारे पास है, न तो बांग्लादेश, न तो मलाया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कुछ भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है। ये सब अलग हो गया है, सब बट गया है। और ये 14 बार ऐसी घटना हुई है, और घट करके कट करके इस तरह से हो गया है। तो भारत में जब 1500 बीसी से वैदिक संस्कृति यानी आर्यों की संस्कृति शुरू हुई, तो सब कुछ धर्म से निर्धारित होने लगा। कौन सा धर्म? सनातन धर्म, जिसको हम लोग अब हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म से निर्देशित होने लगा। अब जब एक समय आया गुप्त काल, गुप्त काल, भारत में गुप्त राजवंश का शासन जब पाटलिपुत्र में शुरू हुआ, तो उस समय से ईश्वर को प्रतिस्थापित किया जाने लगा। मंदिरों में पूजा किया जाता था, भगवान को माना जाता था, सैकड़ों देवी देवताएं थे, लेकिन मंदिर नहीं बनता था। मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट भारत में गुप्तों के समय से शुरू हुआ। पहला मंदिर बना उत्तर प्रदेश के झांसी में, विष्णु का मंदिर, ईंट से पहला मंदिर बना गुप्तों के काल में। अब उसके बाद से पूरे भारत में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, हर एक जगह पर। मंदिर हम क्यों बनाए, दिक्कत अब समझना यह है कि क्यों हमने मंदिर बनाया। पहले तो नहीं था, तो मंदिर हम क्यों बनाए। मंदिर बनाने के पीछे मकसद यह था कि मंदिर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो मूर्ति होता है, मूर्ति में
एक विशेष ऊर्जा को हस्तांतरित किया जाता है। ऐसे ही मंदिर नहीं बना दिया जाता है, उसको उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे ऐसे समझ लो, आपके पास फोन है, आपके पास स्मार्टफोन है, फोन तब तक डेड है तब तक जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाए। कंप्यूटर है आपका, तब तक डेड है जब तक उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाए। तो मंदिर बनाने के लिए, मंदिर इसलिए बनाया जाता है ताकि एक मूर्ति में सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हस्तांतरित किया जाता है, उसमें जगाया जाए, जागृत भी किया जाता है और जागृत करके उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। इससे क्या होगा कि लोगों के मन में जब भी कोई पवित्र भावना आए या हासिल करना चाहे तो उस पर्टिकुलर स्थान पे जाएंगे और वहां से वो सकारात्मक ऊर्जा को हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे देवता उस मंदिर में बसते हैं, देवता उस पत्थर में नहीं चिपके हुए हैं, देवता तो कण कण में है। लेकिन जैसे हर एक चीज करने के लिए एक विशेष स्थान होता है। आप खाना शौचालय में नहीं खा सकते हैं, खाना आप शमशान घाट में नहीं खा सकते हैं। खाना खाने के लिए भी एक विशेष स्थान आप निर्धारित रखते हैं कि वहीं पे खाना खाना है। शौच करना है तो उसके लिए भी आप स्थान निर्धारित कर सकते हैं। बनाना है खाना तो उसके लिए भी आपने स्थान निर्धारित करके रखा हुआ है। तो इसीलिए मंदिर भी एक दैनिक जीवन का कार्यकलाप का हिस्सा था, तो उसके लिए एक विशेष स्थान बनाया गया, उसकी विशेष देखभाल की गई ताकि जब भी किसी के मन में श्रद्धा, विश्वास या आस्था का भाव जगे तो वहां पे जाकर के वो प्रकट करे। ईश्वर से मिलना है तो वहां पे जाकर के उस विशेष स्थान में मिल ले। इसीलिए मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर के मूर्ति को जागृत किया गया थ्रू मंत्र के माध्यम से उसके ऊर्जा को जागृत किया गया। आप देखिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। जिस मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर दी गई हो और उसमें पूजा पाठ नहीं हो रहा हो तो मंदिर अब नुकसान भी देने लगता है, परेशान भी होने लगेगा। इसीलिए कभी भी मंदिर को अपने घर में नहीं बनाना चाहिए। मंदिर जब भी बनाइए सार्वजनिक स्थल पर बनाइए, ताकि अगर आप नहीं पूजा कर रहे हैं तो कोई दूसरा पूजा कर सके, साफ सफाई कर सके, उसकी देखभाल कर सके। क्योंकि वहां पे जो ऊर्जा है, उस मूर्ति में जो ऊर्जा है वो डिमांड करता है, मांग करता है कि हमारा ख्याल करो, ख्याल रखो। अगर ख्याल आप नहीं रखोगे तो दिनों आपको परेशान करने लगेगा। इसीलिए कभी भी मंदिर घर में नहीं बनाना चाहिए। ये ना कि आंगन में मंदिर बना दिए और कुछ दिन के बाद शहर चले गए, घर बंद हो गया, मंदिर छोड़ दिया, इसमें बिना पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है, साफ सफाई भी नहीं हो रहा है। अब वही ऊर्जा आपको ढूंढेगा और आपको अब जहां भी रहेंगे आपको कई तरह की बीमारी, परेशानी में परेशान कर देगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या गया है। तो आप उस ऊर्जा की उपेक्षा करते हैं। आपको जब उसका सम्मान नहीं करना था तो आप उसको बुलाए क्यों? आपने अपमान किया। या तो किसी को बुलाइए मत, अगर बुलाना है तो उसका सम्मान कीजिए। अपमान कीजिएगा तो आपका विनाश निश्चित है। तो इसीलिए मंदिर का निर्माण किया गया ताकि आप वहां से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर सकें। आज भी जब भी किसी मंदिर में जाएंगे तो आपका फीलिंग एकदम बदल जाता है, सोच एकदम बदल जाएगा। हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है। अब इसका भी कई साइंटिफिक रीजन से बना है, ऐसा नहीं कि जहीं कहीं बन गया है। जैसे आज हम लोग मोहल्ला गली में बना लेते हैं, इसको मंदिर कह सकते हैं आप, लेकिन प्योर जो भारत की मंदिर है वो सब के सब प्रॉपर एक लोकेशन पे बना हुआ है जो हजारों साल पहले बना है। वो आज भी साइंटिफिक है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर, थ्रू इसमें क्या मशीन लर्निंग, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबों से उसका मूल्यांकन कर सकते हो आप। जैसे आपके 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में। उन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना उन्हीं जगहों पर क्यों की गई है, इसका तुम बैठ करके कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि आखिर क्यों यहीं पे किया गया है। किसी दिन वो भी बता देंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा 1-2 घंटा, इसीलिए अभी उस पर चर्चा नहीं है। मतलब ज्योतिर्लिंग वहां पे स्थापित किया गया है, अब वो मंदिर बन गया है। हाँ, स्थापित किया गया है, अपने से नहीं निकल गया है, स्थापित किया गया है। वहां पे स्वप्न मिला या कुछ मिला तो उसके माध्यम से उसको जागृत किया गया। अब ये तो समझ, वो क्या है वो सब अलग से बात करेंगे, उस पे जाएंगे तो वो अलग एरिया हो जाएगा, उधर अभी मत जाइए आप।
भारत की मंदिरों की एक से एक अनोखी अनोखी कहानी है, आप हतप्रभ रह जाएंगे। जहाँ पे विज्ञान भी आश्चर्यचकित होकर के घूम वापस आ जाता है कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे है। इसीलिए भारत आज तक से 800 साल गुलाम होने के बाद भी भारत अपने सांस्कृतिक अस्तित्व बनाए रखा हुआ है। नहीं तो दूसरे देश 50 साल में गुलाम हुए, पूरे संस्कृति ही उनका चौपट हो गया। लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जिंदा है इसी वजह से, क्योंकि इसका रूट जो है गहराई बहुत, रूट या जड़ इसका बहुत गहरी है। इसको ये हल्के में नहीं है। विश्व की एकमात्र यही धर्म है जो पूरी तरह से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, जिसको आज हम लोग पोंगा या पाखंड कहते हैं। दरअसल यही सबसे साइंटिफिक है। हम प्लास्टिक का पेड़ नहीं पूजते हैं, क्रिसमस ट्री, हम तुलसी पूजते हैं, हम पीपल पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? ये सब के सब साइंटिफिक है। हम नदी पूजते हैं, हम तालाब पूजते हैं, हम पहाड़ पूजते हैं, हम चींटी पूजते हैं, हम सांप पूजते हैं, हम कुकुर भी पूजते हैं, उसको भी भैरव बनाए हुए हैं। और हम भूतों पूजते हैं, शमशानों पूजते हैं हम लोग। क्यों पूजते हैं? इस सब के पीछे साइंस है, विज्ञान है, हल्के में नहीं है। उसी चीज को विज्ञान खोज रहा है तो आविष्कार हो गया, और जब तक से नहीं खोज पाया है तब तक से वो चमत्कार कहलाता है। जब तक से वो धर्म के नियंत्रण में है तब तक वो चमत्कार है। जब उसको विज्ञान समझ लेता है तो आविष्कार हो जाता है। नहीं तो विज्ञान में इतनी क्षमता नहीं है, मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं कि कोई नई चीजों का आविष्कार करे। वो सिर्फ चमत्कार को समझ लेता है। उसकी जो तकनीक है, उसकी जो मैकेनिज्म है, तंत्र है, उसको समझ लेता है। विज्ञान जब समझ लेता है तो उसको विज्ञान कहा जाने लगता है। नहीं समझे रहता है तो धार्मिक लोग उसको चमत्कार कहते हैं। और जब कुछ भी नहीं पता होता तो उसको अंधविश्वास कह दिया जाता है। लेकिन होता है, मानव में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई नई चीजों का बना सके या नई चीज कर सके। दरअसल वही प्रकृति के ही चीजों को करता है। अब आप लोग धर्म को भी नहीं जानते होंगे कि ये धर्म क्या चीज है। किसी दिन धर्म क्या होता है वो बता देंगे। अभी मंदिर पे ही चर्चा करते हैं, नहीं तो डिबेट हो जाएंगे। तो दरअसल मंदिर भारत में बनना शुरू हो गया और पूरे भारत में हर एक जगह पे मंदिर बना। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में, अंकोर वाट मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है वो हमारे देश में नहीं है, अंकोर वाट कंबोडिया में है। इधर विश्व का सबसे विष्णु का मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। आज भी दुनिया में जहां भी खुदाई होता है तो कहीं चर्च आपको नहीं मिलेगा, कहीं मस्जिद नहीं मिलेगा, नहीं तो बौद्ध टेम्पल मिलेगा। वहां पे भगवान विष्णु का तो नरसिंह का तो राम का ही मूर्ति मिलेगा, उन्हीं का मंदिर मिला। अभी चीन में भी मिला है, 5000 साल पुराना। कुछ दिन पहले इराक में मिला था। कंबोडिया में इधर नेट पे जाके टाइप करना है, गूगल पे मिल जाएगा। तो अभी मंदिर बना पूरे देश में। अब सवाल यह है कि मंदिर का उपयोग क्या है। एक तो धार्मिक स्थल है, ये सिर्फ धार्मिक स्थल के लिए यूज नहीं होता था। अब देखो इसका काम क्या क्या है और क्यों तोड़ा गया, क्यों मुस्लिम शासकों के द्वारा मंदिर तोड़ा गया। इसको हल्के में नहीं लेना है। मंदिर तोड़ने के पीछे आपको खत्म करना था। कैसे? ये जो मंदिर होता था, मान लो ABCD जो भी मंदिर है, ये सब जितने भी मंदिर, ये मंदिर कई काम करते थे। जैसे क्या काम करते थे? तो इनके कई काम थे। एक तो सामाजिक काम करते थे, सामाजिक कार्य होता था। जिस जगह पे, जिस गांव में या जिस आसपास के कस्बे में मंदिर होता था, सारे सामाजिक काम इन्हीं के द्वारा होता था। जैसे वहां का सड़क बनवाना हो, पानी का व्यवस्था करना हो, नाव का परिवहन का व्यवस्था करना हो, विवाह कराना हो, इस तरह के जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक कोई उत्सव कराना हो, जितना भी फंक्शन होता था वो सब यही काम करते थे। विवाह कराना हो, विच्छेद कराना हो, झगड़ा उगड़ा, न्याय का काम होगा। ये सामाजिक काम पहले समझ लो। उसके बाद समझ लो न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी करते थे। न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी ये करते थे। गांव में या परिवार में झगड़ा हो गया तो उनके बीच में यही सुलह कराते थे, फैसला यही देते थे। मंदिर को पुजारी सिर्फ नहीं चलाता था, मंदिर को चलाने के लिए कमेटी प्रॉपर होता था, जिसमें हम आगे बात करेंगे। पहले कार्य देख लेते हैं।
तो न्यायिक और प्रशासनिक कार्य, लोगों से पैसा लेना, कर राजस्व लेना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ताकि ये सब काम किया जा सके। न्याय का काम करना, सुरक्षा का काम करना, आपकी सुरक्षा, गांव की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, ये सब काम करते थे। तीसरा जो काम था सांस्कृतिक काम था, जो सबसे महत्वपूर्ण था। सांस्कृतिक काम में क्या था, शिक्षा का यही व्यवस्था करते थे। पहले स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था, मंदिर ही सबको शिक्षा देता था। किसी को पढ़ना है, दिन मंदिर के गुरुकुल में जाइए। बड़े बड़े इनके पास गुरुकुल हुआ करता था। ये लोगों से पैसा लेते थे गांव से, ये किसी पे निर्भर नहीं थे, लोगों को दान पर ये चलते थे। ऐसा नहीं कि आप दीजिए, दान पर। तो शिक्षा का काम यही करते थे। ये विद्यालय चलाते थे जिसको गुरुकुल कहा जाता था। जब दुनिया में एक भी स्कूल नहीं था, जब यूरोप गुफा में रहता था, तब भारत में 95,000 गुरुकुल था, 95,000। जब यूरोप गुफा में रहता था, केव में, पहाड़ के कंदरा में रहता था, उस समय यहाँ पे स्कूल चला करता था, गुरुकुल। एक दो में 95,000 भारत में स्कूल था, गुरुकुल था, जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते थे। जब मंदिर बनना शुरू हुआ, उससे बहुत पहले नंद वंश के शासन था, उससे भी पहले भारत में विश्व स्तर का विश्वविद्यालय था। तक्षशिला, गुप्तों के काल में नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, कांची, वल्लभी, 28 को विश्वविद्यालय था, 28 को यूनिवर्सिटी काम करता था यहाँ पे। 28 यूनिवर्सिटी था वर्ल्ड लेवल का, दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। जैसे आज हम लोग पढ़ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कंकोडिया विश्वविद्यालय जाते हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया यहीं पर पढ़ने के लिए आती थी। ये था भारत। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे, तो आपको मिलेगा, ये सब आएगा, हिस्ट्री में आएगा। ये सब एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। बहुत मजा आएगा आप लोगों को आगे हिस्ट्री पढ़ने पे, समझ में आएगा कि भारत क्या था। तो ये शिक्षा का काम भी करते थे, शिक्षा देना इनका प्रायोरिटी होता था। आसपास सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। जैसे आज हम लोग को बताया जाता है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो बताओ, वाल्मीकि राम जी के पुत्र के गुरु थे, लव और कुश के गुरु वाल्मीकि ही थे, जो वाल्मीकि समुदाय सफाई करने वाले समुदाय के थे। वेद व्यास शूद्र कन्या के पुत्र। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसने वेद लिखा, वेद को ये किया। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि पढ़ने नहीं दिया जाता है। अभी रिसेंट में अभी एक जगह पे हम पढ़ रहे थे कि दक्षिण के जितने भी विद्यालय थे उसमें 90% स्टूडेंट, गुरुकुल, उसमें 90% स्टूडेंट शूद्र जाति के थे। जिसको आज हम लोग कहते हैं कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिलाया, नहीं तो हम पहले पढ़ते नहीं थे, ये नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर कैसे इतना पढ़ लिए जब किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था? तो कई ऐसे, ज्योतिबा फूले कैसे पढ़ ले, उनकी पत्नी रमाबाई फूले कैसे पढ़ गई, और भी कई लोग हैं। तो जिसको पढ़ना था वो पढ़ता था, सबको अवसर सबको मिलता था। ऐसा नहीं था कि भेदभाव किया जाता था। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। तो शिक्षा का काम करता था। दूसरा, कोई भी त्योहार हो, त्योहार का आयोजन यही करता था। इससे क्या होता था कि इससे सामाजिकता, सामूहिकता बनता था। परस्पर लोग एक दूसरे पर सहयोग और निर्भर होते थे। अब तो सामाजिक कार्य, न्यायिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और आर्थिक कार्य भी करता था। आर्थिक कार्य भी करता था। कैसे करता था? मान लो जिस क्षेत्र में मंदिर है, आसपास के भूमि का सिंचाई का व्यवस्था करवा करके और खेती भी करवाता था। मंदिर के पास हजारों हजार गांव होते थे जिसका खेती करवाया जाता था, लोगों को ला करके बसाया जाता था। और यही मंदिर, जहां पे मंदिर होता था, धीरे धीरे विकसित होकर के फिर ये शहर बन जाता था। और केंद्र जैसे पुरी को क्यों जाना जाता है? मंदिर के लिए। कई ऐसे शहर हैं जो मंदिर की वजह से महानगर बन गए। तो मंदिर ये सारा काम करता था। अब सोचो, इससे लोग जुड़े रहते थे, सभी चीज इनको मिल जाता था। यहाँ से ज्ञान मिल जा रहा है, सुरक्षा मिल जा रहा है, अर्थव्यवस्था का मिल जा रहा है, सांस्कृतिक मनोरंजन मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है। अब क्यों अगर हम इस मंदिर को तोड़ दें, कल्पना करो
अगर हम इस मंदिर को ध्वस्त कर दें तो ये सब अब हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे मॉस्क बना दिए, मस्जिद बना दिए। अब मंदिर के जगह पे यहाँ पे मौलवी साहब बैठने लगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ जुटेंगे ही नहीं। अब सब अपने 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 एरिया में जो जहां है वहीं सिमट गया। अब हम कमजोर हो जाएंगे। अब हम कमजोर हो जाएंगे। अलग अलग कहीं जुटाने नहीं है, कहीं कोई मिलना ही नहीं है, सब अपने में है, जीवन निर्वाह कर रहा है, न तो शिक्षा है न तो सुरक्षा, कुछ नहीं। सोचो एक मंदिर तोड़ने से क्या नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे मस्जिद बन गया, अब यहाँ मौलवी बैठने लगा, उलेमा बैठने लगा। अब वो क्या करेगा? तो 5 टाइम का नमाज पढ़ेगा। आसपास के लोग भी मजबूरी में कहेंगे, उसी को सिखाया जाएगा तुम भी नमाज पढ़ो। नमाज भी तो प्रार्थना ही है, शौक से पढ़िए, नहीं तो डरवाया जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे। तो आप मजबूरन में इस्लाम कबूल कर लेंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन जाएंगे। अब जैसे ही मुसलमान बनेंगे, देन आपके भारत के प्रति जो आपकी आस्था थी हजारों वर्षों की, आपके अंदर जो गौरव का भाव था कि हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारे परपिता ऐसे थे, वो सब भूल जाएंगे आप। अब आपको इस्लाम अच्छा लगने लगेगा, इस्लाम की बातें और बगावत करने लगेंगे और चाहेंगे कि आसपास के लोगों को भी बदल दें, नहीं तो खत्म कर दें। क्योंकि धर्म बदलने से सोच बदल जाता है, धर्म बदलने से संस्कार बदल जाता है और धर्म बदलने से सरोकार भी बदल जाता है। इसलिए धर्म बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म, हम लोग कहते हैं वो धर्म, ये नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक धर्म का अपना आस्था है। आप चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए, धर्म और धर्म बदलना मतलब बाप बदलने के समान भी है, ये भी समझ लो। लोग अक्सर देखते हैं कि धर्म बदल करके ईसाई बन गए, इस्लाम कबूल कर लिए तो ये दरअसल बाप बदलने के समान है। धर्म आपको पैदाइशी मिलता है और धर्म एक ही है इस धरती पे, कोई दूसरा धर्म नहीं है, वो है सनातन धर्म। बाकी सब के सब उस पंथ है, प्रयोग है, धर्म नहीं है। कैसे धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, किसी और दिन बात करेंगे उस पर कि क्या है धर्म और क्यों धर्म सिर्फ और सिर्फ सनातन ही है और कोई धर्म नहीं है। उस पर हम एक दिन किसी और दिन बताएंगे, जिस दिन आप लोगों को मन होगा उस दिन पूछिएगा। तो एक मंदिर के टूटने से ये सब सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब आप हो गए कमजोर। जैसे ऐसे सोचो ना, आप मोहल्ला में क्लब बनाते हो, क्लब बनाते हो तो क्या होता है? सारे मोहल्ले के लड़के वहां पे जुटते हैं, सब में यूनिटी होता है, सब में वैचारिक एकता होता है, सब में रणनीति में सहभागिता होता है, सबका उद्देश्य निर्धारित होता है, सब मिलजुल करके काम करते हैं और विकास होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन क्लब टूट गया तो सब अपने अपने जगह, कोई आ ही नहीं रहा है। तो ये तोड़ा गया, तोड़ने से हम कमजोर होते जगह। और इससे क्या हुआ कि मुस्लिम शासकों को आपके क्षेत्रों पर कब्जा करने का मौका मिलने लगा इसी से, क्योंकि पुरोहित जी रहते, पंडित जी रहते तो आपको नहीं कमजोर होने देते। डेली सिखाते, अबे नहीं, हम लोग को मिलजुल करके रहना है, भगाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब पुरोहित जी खत्म हो गए, हट गए, मंदिर हट गए, आप कहाँ जाइएगा? आप रहिए अपने घर में, कमाइए, खाइए। जब रोजी रोटी पे ही सिर्फ रह जाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो जब छूट गया तो आपको क्या मतलब है? आपकी भूमि, आपकी आस्था, आपके देश, आपकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए तोड़ा गया। भारत में 1-2 नहीं, 60,000 मंदिर तोड़ा गया। और ये सारे के सारे मंदिर ये सारे काम किया करते थे। हाँ? मुस्लिम नहीं तोड़ा, ईसाइयों ने मंदिर नहीं तोड़ा है, वो अपना अलग चर्च बनाया है। भारत को बर्बाद करने में, भारत को इतना पिछड़ा करने में मुस्लिमों का ही हाथ है, अंग्रेजों का हाथ नहीं है। अंग्रेज हमको बहुत कुछ दे करके गए, अंग्रेज हमको दे करके गए, अंग्रेज हमको आधुनिक बना करके गए। वो तो हमको अंधकार में ढकेल करके चले गए थे। 600 साल तक हुकूमत किए और भारत को अंधकार में ही ढकेले हैं। समझ में आया? तो मंदिर क्यों तोड़ा गया ये समझ गए हो, क्या नुकसान हुआ है, आज क्यों बनाया जा रहा है। अब सोचो, अयोध्या में एक राम मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का क्या होगा? लोग बोलते हैं कि मंदिर क्यों बना रहे हैं, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो। भैया अस्पताल और स्कूल तुम कहीं भी बना लो, क्या दिक्कत है? जहां कहो वहीं बन जाएगा, लेकिन वहीं पर क्यों बनेगा? हम आपके घर में कहेंगे कि आपका जमीन है, कोई कब्जा लिया है, घर है, कोई कब्जा लिया है, सपोज विवाद हो गया है,
और हम कहेंगे कि नहीं भैया यहाँ पे विवाद हो गया तो एक काम करो, यहाँ पे शौचालय बना दो, आप बनाने देंगे? बोलेंगे भैया तू कहीं और शौचालय बना ले, शौचालय का तो उसी में शौचालय में ही रह जा, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपना घर ही बनाएंगे अपने जगह। पवित्र भूमि है ना आपकी। आप कभी मक्का में कह सकते हैं कि वहां पे हम राम मंदिर बनाएंगे? आपको तो प्रवेश भी नहीं दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को तो उस सब जगह पे प्रवेश भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ मुसलमान ही जाएगा। लेकिन आपके मंदिर में, हाँ, कहीं भी, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीज आपको नहीं पता था, अब इसका महत्व समझ लीजिए। अब अगर कोई तर्क देता है कि क्यों मंदिर बनाए, क्यों मंदिर तोड़ने से हमको क्या नुकसान हुआ, अब बनाएंगे तो क्या होगा। अब अभी मान लो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सपोज ये यूपी का अयोध्या है, अब मान लो ये यूपी का अयोध्या में राम मंदिर बना, तो इसका क्या फायदा होगा? चलो पहले देख लेते हैं क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो पर्यटन, टूरिज्म का बढ़ावा होगा। लाखों लोग पर्यटन भारत से और भारत के बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए। भारत के लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, और भारत से बाहर यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, जहां जहां से लोग आएंगे इसको देखने के लिए। अब इससे क्या होगा? अब इससे होटल का कारोबार, ट्रांसपोर्ट का कारोबार, फूड का कारोबार, फैशन का कारोबार, पता नहीं कितने तरह का कारोबार यहाँ पे लोगों का विकसित हो जाएगा, होगा। लोग आएंगे जाएंगे तो पैसा खर्च, लोग आएंगे जाएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो मंदिर बनाने से ये फायदा होगा। और जो लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं उसके लिए मंदिर के किनारे सीढ़ी भी बनाया गया है। जो हॉस्पिटल और स्कूल की मांग कर रहे हैं उनके लिए मंदिर के किनारे ऊंची सीढ़ी भी बनाई गई है, ताकि वो बैठ करके वहां भीख मांग सके। कटोरा उनके लिए व्यवस्था रखा गया है, स्टील का भी है, पीतल का भी है, तांबे का ही है। वहां बैठ करके अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे दे दो, वहां पे आप मांग सकते हैं। उनके लिए भी व्यवस्था है जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनके लिए ये सब है। ऐसा नहीं कि उनके लिए व्यवस्था नहीं है, दान धर्म है, अनाथालय बनेगा, वो सब में वो रहेंगे, उन्हीं के लिए तो है। कंबल बांटा जाएगा फ्री में, लंगर लगाया जाएगा फ्री में, सब कुछ मिलेगा जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए। तो मंदिर से ये होता है, ये फायदा है। ऐसा नहीं है कि मंदिर हवा में बनाया जा रहा है, वो पूरा शहर विश्व लेवल पे जाना जाएगा। उस शहर को देखने के लिए लाखों लोग हर वर्ष आएंगे और उससे इकोनॉमी बढ़ेगा। जैसे अजमेर क्यों जाते हैं हम लोग? अगर वहां से जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को हटा दिया जाए, जैसे लोग अब वहां पे हिंदू जाना बंद कर दिया है, लोग भूखे मरने लगे है। तो भाई एक बार वहां का मुफ्ती कुछ बोल दिया था उल्टा सीधा, अभी 1-2 महीना पहले, वो जेल में भी है, तो लोग वहां पे जाना ही बंद कर दिया। नहीं तो यहाँ के हिंदू जाकर के चढ़ाते थे, उसी के पैसे से गर्मी में रहते थे। कई ऐसे स्थल। तो मंदिर मस्जिद पर्यटन भी होता है, उससे ज्यादा हमारे देश के जितने, हमारे सनातन संस्कृति के जितनी मंदिर तोड़ी गई है, बर्बाद की गई है, अगर वो रहता तो आज जो हम लोग शिक्षा और इसके लिए परेशान है कभी कम नहीं होता। अंग्रेज इस बात को जानते थे, अंग्रेज इस बात को जानते थे, इसलिए वो बढ़ावा भी देते थे। वो फीस लगा दिए थे मंदिर में दर्शन के लिए, वो फीस लेते थे, पैसा लेते थे, टैक्स। जैसे मुस्लिम शासक तीर्थ कर लेते थे, पिलग्रिम्स टैक्स, रिलीजियस टैक्स जैसे जजिया, उसी तरह से ये भी टैक्स लेते थे मंदिर में प्रवेश करने के लिए, जिसको हम लोग बाद में ये कहने लगे कि मंदिर में शूद्रों को नहीं जाने दिया जाता था। ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने लाया कि जिसके पास पैसा है, जो दर्शन करने आएगा पैसा देगा, टिकट कटाएगा पैसा देगा। अंग्रेज उससे कमाने लगे थे। अंग्रेजों ने तोड़ा नहीं, उसको कमाने का साधन बना लिया, क्योंकि अंग्रेज जो भी करते थे वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते थे। उनको आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि वो भुगत चुके थे 1857 के रिवोल्ट में। उनको पता चल गया था कि धार्मिक मामले में अगर हम भारतीयों का हस्तक्षेप करेंगे देन हम एक दिन भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। बाकी सब कर लो, इनको भूखे रख दो, लड़ेंगे नहीं, लेकिन धर्म पे अटैक मत करो। एक बार उन्होंने धर्म के साथ छेड़छाड़ किया था, तो मंगल पांडे सैनिक होकर के अपने उच्च अधिकारी को गोली मार दिया था। मेरठ में विद्रोह फैल गया, बैरकपुर में विद्रोह फैल गया, कानपुर में विद्रोह फैल गया, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बिहार में, पूरे भारत, उत्तर भारत में विद्रोह फैल गया।
तो धर्म एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए अंग्रेजों ने इसमें सतर्कता बरती, वो कभी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया, उनको पता था। लेकिन इन्होंने कुछ दूसरे स्ट्रेटेजी से बर्बाद करना शुरू किया और हम शिक्षा के लिए बाद में दूसरे जगह दूसरे पर निर्भर होने लगे। फिर हमको स्थिति ऐसा हो गया कि हम अशिक्षित हो गए। जो विश्व गुरु था, आगे जैसे जैसे आप लोग पुराने होते जाएंगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो भारत में पहले होता था अब यूरोप और अमेरिका में होता है। सब कुछ धीरे धीरे राज खुलेगा। इतिहास पढ़ने से फायदा होता है, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है जो आप कभी कल्पना भी नहीं करते हैं भारत के बारे में, यहाँ के ऋषियों के बारे में। हमारे यहाँ जैसे लोग अक्सर बोलते हैं ये तो साधु सन्यासी ऋषि संत मुनि ये सब अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है और सबका अपना अपना रोल अलग अलग है। लेकिन हम लोग हल्के में ही किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसका भी एक अलग कहानी है, एक अलग चैप्टर है जिस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। तो ये मंदिर था, मंदिर का महत्व ये था, ये काम होता था मंदिर में, इसीलिए सबसे पहले मंदिर को तोड़ा जाता था और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता था। औरंगजेब के समय में औरंगजेब हर दिन एक मन ब्राह्मण का जनेऊ सामने देखना चाहता था कि काट करके मार करके हत्या करके ब्राह्मणों का जनेऊ उतना लाइए हमारे सामने। जब तक से देखेंगे नहीं तब तक से उसको चैन नहीं मिलता था। औरंगजेब इतना चालीन हो गया था अपने समय में, और वो कहता था कि ये ईमान के नाम पे कर रहे हैं, हम खुदा के नाम पे कर रहे हैं, कि बुद्ध पूजकों को खत्म करता है। एक मन जनेऊ हर दिन उसको चाहिए। बहुत सारे लोग इस्लाम को ग्रहण कर लिए। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं आज भी, वो सब के सब पहले ब्राह्मण थे। असीसुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अली जिन्ना, जितने का भी नाम तुम लो, सब के सब पूर्वज ब्राह्मण थे। डर से इस्लाम को कर लिया, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए डर से। तो जिन्होंने तलवार के बल पे अपने सलवार बदल लिया, वो आज हीरो बनते हैं कि हम ऐसे हैं तो हमारे पूर्वज ऐसे हैं। और जो लड़े, जो कटे, जो मरे, वो आज भी बेचारे पीछे हैं और कमजोर कहलाते हैं। तो भारत की ये विडंबना है, इस चीज को छुपाया जाता है, नहीं बताया जाता है। क्योंकि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने और भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री बना मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो अरबी था, यहाँ का नहीं था, वो अरबी था और एक नंबर का जाहिल आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था वो, और वो शिक्षा मंत्री बना। तो नेहरू ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई ऐसा किताब में, इतिहास के किताब में इस बात का जिक्र नहीं किया जाए जिससे हिंदुओं के मन में, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो और हिंदुओं के मन में अपने इतिहास को लेकर के गौरव महसूस हो। ये बातों को दबाया जाए, ऐसा नेहरू का आदेश था। उसी अनुसार लिखा गया इतिहास कि बाबर महान था, अकबर महान था, ये था। उससे पहले भारत फकीरों और सपीरों का देश था, जानबूझ करके। नहीं तो भारत को समझना है तो भारत से बाहर के लोगों के से पूछिए कि भारत क्या था। यहाँ के नेताओं से मत पूछिए, क्योंकि नेता जब तक से आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो आप उसको पूजेंगे कैसे। जिस दिन वो सत्य आपको सामने ला देंगे तो फिर आपको क्यों, आप उसका क्यों सम्मान करेंगे। ठीक है।